चंपारण सत्याग्रह को 100 साल पूरे हो गए हैं। स्वच्छता के बापू के सपने ने आज एक जन आंदोलन का रूप ले लिया है। प्रधानमंत्री मोदी इस मुहिम को अब आगे ले जाना चाहते हैं। ऐसे में सत्याग्रह की तर्ज पर देशवासी स्वच्छाग्रह का संकल्प लेकर देश सेवा में जुट सकते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग बिहार के चंपारण जिले में किया और इस आंदोलन के 100 साल पूरे हो गए हैं। इसी आंदोलन की याद में देश में तमाम कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। पीएम मोदी ने सोमवार की शाम राजधानी के राष्ट्रीय अभिलेखागार संग्रहालय में एक विशेष डिजिटल प्रदर्शनी की शुरुआत की। प्रदर्शनी की थीम है चंपारण सत्याग्रह और इसका नाम है स्वच्छाग्रह, बापू को कार्यांजलि। पीएम ने पूरे गौर से इस प्रदर्शनी का जायजा लिया। प्रदर्शनी में बापू के जीवन से जुड़ी तमाम वस्तुएं रखी थीं और पीएम ने सबका मुआयना किया। प्रदर्शनी का जायजा लेने के बाद पीएम ने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि चंपारण सत्याग्रह से पंचामृत हासिल हुआ। पहला अमृत सत्याग्रह की ताकत से लोग परिचित हुए। तीसरा अमृत जनशक्ति की ताकत से लोग परिचित हुए। तीसरा अमृत स्वच्छता और शिक्षा को लेकर भारतीय जनमानस में नई जागृति आई। चौथा अमृत महिलाओं की स्थिति सुधारने का प्रयास हुआ और पांचवा अमृत अपने हाथों से कांते हुए वस्त्र पहनने की सोच पैदा हुई। पीएम ने कहा कि खादी के विकसित होने के पीछे चंपारण सत्याग्रह का अहम योगदान था। पीएम ने कहा कि गांधी जी ने आजादी दिलाई, लेकिन आजादी के बाद भी गांधी जी का स्वच्छता का सपना अधूरा ही रहा। पीएम ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान बापू के 100 साल के इसी सपने को पूरा करने का मिशन है और अब ये जन आंदोलन बनता जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन बापू के अधूरे सपने को पूरा करने का ही अभियान है। ये सपना लगभग 100 वर्षों से अधूरा है और अब हमें इसे मिलकर के पूरा करना है। मुझे खुशी है कि आज स्वच्छ भारत मिशन के जरिए देश के लोग बापू के सपने को पूरा करने के लिए उठ खड़े हुए। पीएम ने कहा कि देश सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की ओर बढ़ रहा है और गरीबों के जीवन में कल्याण के लिए ये बहुत जरूरी है। सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की यात्रा और ये दोनों चीजें गांधी की देन है। उस समय सत्याग्रह आजादी के लिए आवश्यक था, इस समय स्वच्छाग्रह देश को गंदगी से मुक्ति के लिए आवश्यक है। और गंदगी से मुक्ति मतलब गरीबों का कल्याण है। अगर सचमुच में गरीबों की सेवा करनी है, उनको बीमारियों से बचाना है, उनको जिंदगी में कुछ बदलाव लाना है, तो गंदगी से मुक्ति के इस मंत्र को लेकर के हम देशवासियों को चलना है। इस प्रदर्शनी में चंपारण सत्याग्रह को याद करने के अलावा स्वच्छ भारत अभियान में मिली सफलताओं को भी दिखाया गया। इसी प्रदर्शनी में स्वच्छाग्रह नाम से एक अहम खंड था। इस मौके पर नृत्य नाटिका का भी आयोजन किया गया। चंपारण सत्याग्रह के 100 साल के मौके पर दिल्ली में एक और विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने डीजी तेंदुलकर द्वारा गांधी जी पर लिखित 8 खंडों की पुस्तक के 3 खंडों का विमोचन किया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गांधी जी का संदेश चिर शाश्वत है और इसे आज के युवाओं को जानने की जरूरत है। The message of Gandhi ji is eternal. It is relevant for all times, for all generations, for all situations. इस मौके पर बिहार में भी कई जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिनका संबंध गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से रहा है। ये सभी कार्यक्रम केवल सांकेतिक ही नहीं, बल्कि बापू के सपने को साकार करने के लिए सरकार और प्रभावी कदम उठाने की शुरुआत भी है। इन कोशिशों से सफाई को लेकर और जागरूकता बढ़ेगी और महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ तक जन जन तक पहुंच जाएगी। न्यूज़ नाइट डेस्क, डीडी न्यूज़।